कुंभ राशि वालों, कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का ये महीना आपके लिए, आइए जान लेते हैं। और इस महीने 4 बड़े ग्रह अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले मंगल 2 अप्रैल को आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि से मीन राशि यानी आपके लगन से दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा जो गोचर है बुध का, ये भी आपके लगन से 11 अप्रैल को दूसरे भाव में अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तीसरा गोचर सूर्य का है, जो दूसरे भाव से निकल के तीसरे भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। और चौथा गोचर है 19 अप्रैल को शुक्र का, जो तीसरे भाव से अपनी ही राशि में चौथे भाव में जाते हुए नजर आएंगे। अब इनका मतलब क्या है? देखिए, मंगल ना तो इस समय बुध और राहु के साथ लगन में कोई बहुत अच्छी स्थिति में है, और पिछले 1-1.5 महीने से लगातार आप डिस्टर्बेंस फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी चीजें अटक रही हैं, काम अटक रहे हैं, बातें सेटअप नहीं हो रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जीवन में, घर परिवार में मानसिक स्थितियां आपकी अच्छी नहीं बनी हुई। और ये मंगल दूसरे भाव में जाके भी कोई बहुत अच्छा अनुकूल परिणाम यहाँ पे आपको देते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी ये सूर्य और शनि के साथ ही टकराएंगे आगे जाके। दूसरा बुध पहले से ही आपको डिस्टर्ब किए हुए राहु के साथ हैं। उनकी अपनी एक कॉम्बिनेशन ऐसी बनी हुई है कि ना तो आपकी कम्युनिकेशन सही हो पा रही है, ना लोगों से जुड़ाव बढ़ पा रहा है। कहीं ना कहीं बिजनेस में, काम धंधे में रुकावटें, दिक्कतें कंटिन्यूसली आप फील कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है आपको महसूस हो रही। उसके अलावा अगर अपन देखें सूर्य की स्थिति, जो 14 अप्रैल तक आपके दूसरे भाव में शनि के साथ है, ऑलरेडी कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। मंगल 2 अप्रैल को वहां आ जाएंगे, और ये भी क्या करेंगे, ये तीनों मिलके शनि जो हैं वो सूर्य और मंगल दोनों को ही खराब करेंगे। यानी परिवार में स्थितियां, धन भाव की स्थितियां कमजोर और खराब या अनुकूल नहीं रहेंगी अभी इस समय। उसके बाद में 14 अप्रैल को जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, तब जरूर थोड़ा आपको आराम मिलेगा। और 19 अप्रैल के बाद जब शुक्र अपनी ही राशि में चतुर्थ भाव में जाएंगे, यहाँ पे ये जरूर आपके लिए थोड़ी सी राहत भरी सांस लेने का समय होगा। लेकिन मंगल और बुध अभी भी यहाँ पे कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं। अब बात क्या रहेगी, तो सबसे पहले आपके ऊपर क्या प्रभाव है। तो आप डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग ओवरलोडेड हो रहा है, वर्कलोड बढ़ा हुआ है, काम बहुत कर रहे हैं, रिजल्ट मिल नहीं रहा, कहीं ना कहीं नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, काम के अंदर एक स्टैग्नेंट कॉम्बिनेशन बना हुआ है, वाणी ढंग से काम नहीं कर पा रही, कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पा रहे, ना ही नए लोगों से जुड़ पा रहे, करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा कुछ भी ऐसा। कहीं ना कहीं घर परिवार का माहौल, सूर्य शनि दोनों ही बैठे हैं, वहां मंगल आने वाले हैं, फिर बुध भी आ जाएंगे। घर परिवार का माहौल भी डिस्टर्बिंग कॉम्बिनेशन में बना हुआ है, यानी वहां भी स्थितियां बहुत अच्छी नहीं, वहां भी आपको कोई ना कोई डिस्टर्बेंस फील हो रही है, वहां भी आप जो है महसूस कर रहे हैं कि माहौल अच्छा नहीं चल रहा। धन की जो स्थितियां हैं, धन जितना इनकमिंग हो रहा है उतना उससे ज्यादा कहीं आउटगोइंग इस समय चल रही। क्यों? क्योंकि आय के साधन जो है वो इस समय ठीक स्थिति में नहीं दिखते। आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु की स्थितियां जो है वो कहीं ना कहीं इस समय बाकी ग्रहों को भी डिस्टर्ब किए हुए कंटिन्यूअसली। इसके आगे अगर हम चलें तो शुक्र जो है वो तीसरे भाव में विराजमान थे, तो वो भी लगातार आपको डिस्टर्ब किए हुए थे। कम से कम 19 अप्रैल तक तो आपको कोई बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट इस महीने नहीं मिलने वाले हैं, कोई अनुकूल रिजल्ट ऐसे नहीं मिलने वाले। 19 अप्रैल के बाद जरूर आपको राहत की सांस मिलेगी, जब शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में और सूर्य अपनी उच्च राशि में तीसरे भाव में होंगे। यहां जाके आपको राहत भरी सांस मिलेगी, यहां जाके फिर से आपको कुछ अच्छे कनेक्शंस मिलेंगे, यहां जाके फिर आप जो है कुछ अच्छा अपनी जीवन में करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक आपको डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअसली, चाहे वो आपके फाइनेंशियल फील्ड हो, पारिवारिक फील्ड हो, दिक्कत महसूस होती रहेगी। जो भी लोग इस समय स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं, विशेष रूप से घर के अंदर जो भी स्वास्थ्य, आपको खुद को इस समय ब्लड के अंदर इन्फेक्शन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं शरीर के अंदर आप परेशान हैं, आप जो है आपका लीवर जो है वो ढंग से इस समय रिएक्ट नहीं कर रहा आपके शरीर के साथ, इस समय आप खुद महसूस कर रहे हैं कि हाँ मुझे कुछ ना कुछ तकलीफ है शरीर में, तो इसीलिए डॉक्टर के पास जाइए, उसकी सलाह लीजिए, दवाइयां लीजिए, खुली हवा में जाके थोड़ा वॉक करिए, खुद को थोड़ा सा समय दीजिए, स्पेस दीजिए, क्योंकि ये समय आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये जो समय चल रहा है विशेष रूप से अगला 1-2 महीने कंटिन्यूअसली, आप देखेंगे कि ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन करेंगे।
और बड़े परिवर्तन से पहले अनकंफर्टनेस बहुत ज्यादा होती, तो ये इसके लिए तैयार रहिए आप। घर परिवार में भी माता पिता के सेहत स्वास्थ्य में भी दिक्कतें चल रही, कहीं ना कहीं जो लोग मैरिड हैं उनके जीवन में, क्योंकि लगन और सप्तम में ही जब राहु केतु बैठ गए तो ये डिस्टरबेंस चल रही है। और फिर मंगल बुध उस समय अभी उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं वहां पे और ज्यादा, तो और ज्यादा भयानक स्थिति बनी हुई। तो इस समय शांत रहने का समय है, इस समय रिएक्ट करने का समय नहीं। चुप रहिए, जितना हो सके मौन रहिए, साधना करिए और अध्यात्म की तरफ जुड़े रहिए। अब ये याद रखिएगा कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये सबके लिए जनरलाइज राशिफल है, कुंभ राशि के लिए। आप अगर अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रेमेडीज मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा, उनके लिए ये वीडियो आप ढंग से देखते रहिए, क्योंकि कुंभ राशि के लिए वीडियो बहुत जरूरी है। उसके आगे चलें, जॉब और कैरियर। तो जॉब और कैरियर में जो भी लोग हैं इस समय स्टैग्नेशन चल रहा है। जिन लोगों ने जॉब छोड़ दी थी, नई मिलने में दिक्कत आ रही है, इंटरव्यू दे रहे हैं, रिजल्ट फेवर में नहीं आ रहा। कैरियर के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर बना हुआ है, वर्कलोड बना हुआ है, और ऐसे ऐसे काम आपको दिए जा रहे हैं या ऐसे ऐसे काम अभी आपको करने पड़ रहे हैं और आप करेंगे जिनके लिए आप बने नहीं थे, अनुकूल नहीं है जो आपके, फिर भी आप कर रहे हैं इस समय, क्योंकि यही चीजें भविष्य में आपके लिए कुछ बनाएंगे अलग। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मेरी बात याद रखें, धैर्य से चुपचाप करते रहिए, इस समय कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। सरकारी सेवाओं में जो लोग हैं इस समय ऐसा ट्रांसफर मिल सकता है जो उनको बिल्कुल पसंद ना हो, जो उन्होंने सोचा ना हो। तो ग्रहों की स्थितियां ऐसी ही अभी बनी हुई हैं। मंगल बुध राहु, या कहिए राहु और केतु जो लगन सप्तम में है, मस्तिष्क को, मन को पूरी तरह डिस्टर्ब किए हुए हैं, और ये डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअसली चलेगी जब तक ये अपनी राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। तो इसलिए धैर्य से चलते रहिए। हालांकि जब ये अभी ग्रह गोचर बदल जाएंगे तो 2 महीने बाद आपको काफी सुकून आराम देखने को मिलेगा, लेकिन अभी ऐसा ही समय बना हुआ है। ऊपर से क्या है, आप 7.5 के फेज से गुजर रहे हैं, आखिरी चरण है, और शनि इस समय आपके दूसरे ही भाव में है, तो वहां पे वो भी डिस्टर्बेंस पूरा बनाए हुए है। और वो भाव है धन का, वो भाव है वेल्थ का, वो भाव है परिवार का, एक्सपेंशन का, तो वहां पे भी डिस्टर्बेंस कंटिन्यूअसली बनी हुई। सपोर्ट इस समय कोई मिल नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि इस समय गुरु जो है वो अपनी शत्रु राशि में, हालांकि पंचम भाव में है, तो थोड़ा स्थितियां संभाले हुए हैं कि आपके इनकम हाउस को, भाग्य को देख रहे हैं, आपके लगन को देख रहे हैं, तो आपको संभाल रहे हैं, आपको बचा रहे हैं बहुत सारी नकारात्मकताओं से, नेगेटिविटी से, और ये बचाते रहेंगे। और आगे भी जब इनका गोचर होगा तब इस पे और डिटेल में हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको समझाएंगे क्या प्रभाव आप पे आएगा। अगली चीज है फाइनेंस। शेयर मार्केट में ध्यान से काम करिएगा, जो भी लोग करते हैं। पिछले 1 महीने में आपने काफी पैसा खो दिया है, जो आपकी मेहनत की कमाई था, आगे मत खोइएगा, सोच समझ के करिए, धीरे धीरे करेंगे तो आपको हमेशा लाभ देगा। शेयर मार्केट आपके लिए वो चीजें स्लोली स्लोली करेंगे, आपको जरूर लाभ देगा, लेकिन आपका खुद पे नियंत्रण नहीं है, और इस समय तो बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इस समय थोड़ा शांत रहिए, दूर रहिए। पैसा जो बैंक अकाउंट में पड़ा है उसको संभाल के रखिए, क्योंकि इनकम इस समय अभी अगले 1-2 महीने ग्रो होती नहीं दिख रही, तो वो जब ग्रोथ नहीं कर रही है तो जो बैंक में बैलेंस है वो काम आएगा। दुनिया में स्थितियां वैसे ही बहुत उथल पुथल वाली बनी हुई हैं, तो पैसा संभाल के रखिए, बचा के रखिए। आगे बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े लेवल की पढ़ाइयां कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, विदेश में रह के पढ़ रहे हैं, विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, अभी जो समय बना हुआ है, पंचम भाव में गुरु है, जो भी लोग पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए फेवरेबल है, समय उनके लिए अनुकूल है। और जो लोग विदेश में रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी समय ठीक। लेकिन इस समय कोई भी ऐसी यात्रा नहीं कि विदेश से घर आ गए हैं, नहीं, अभी नहीं, अभी शांति से वहां रहिए, बाद में देखेंगे, अभी समय को थोड़ा सही होने दीजिए। और जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, करिए, आने वाले महीने में आपको लाभ मिलेगा। वीजा वगैरह अगर आपका लगा हुआ है तो आपको लाभ मिलेगा, तो कोशिश करिए, यहाँ पे आपके लिए अच्छे रिजल्ट है। अब बात करते हैं रेमेडी की। तो सबसे पहली रेमेडी, हमेशा गले में चांदी पहन के रखिए, केसर का तिलक लगाइए हमेशा जुबान, माथे, नाभि पे। सोना अपने लेफ्ट हैंड में कुछ ना कुछ पहन के रखिए, अपने गले में चांदी धारण करके रखिए। चांदी का, या तो चांदी की गिलास ले लीजिए पानी पीने के लिए, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आप जो है चांदी जो है अपने पीने के पानी में थोड़ी बहुत डाल के रखिए, और वो पानी आप पीते रहिए। कुछ ना कुछ ऐसा उपाय आपको करना होगा ताकि आप मानसिक रूप से शांत रह पाए, आराम मिल पाए आपको। इस समय शरीर में बड़ी बीमारियां बन सकती हैं, याद रखिएगा। इसीलिए
भगवान शिव की शरण बहुत आवश्यक है, उनका आशीर्वाद बहुत आवश्यक है। उन पे जलाभिषेक करते रहिए ताकि वो भी शांत रहेंगे और आप भी शांत रहेंगे। तो इस समय ये सारे उपाय करिए, आगे बढ़ते रहिए। और कोई भी अगर आपको अपने लिए विशेष उपाय जानना है तो हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद।